अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। 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 हनुमान जी सीताराम 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 कहते हैं, इसलिए वो हनुमान है। क्या है? हनुमान है। राम से नाता जोड़ो, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। राम से जुड़े रहो। हनुमान जी राम से जुड़े हैं, इसलिए वो हनुमान हैं। बोलो हे हनुमान की नहीं। राम से तुम लोग जुड़ जाओगे, मान से दूर हो जाओगे, हनुमान हो जाओगे। हनुमान हो जाओगे तो भगवान तुम्हारे अंतःकरण में रहेंगे, हृदय में रहेंगे। सारे काम अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। फिर भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, सब कुछ निर्वाह भगवान करेंगे। ये बंदर शब्द असमर्थ हैं, लेकिन याद रखना समुद्र के किनारे हनुमान जी भी बैठे हैं। सुग्रीव जी ने जामवंत जी से कहा कि आप अपना अनुभव बताओ, क्योंकि आप वृद्ध हो। देखो समाज में बूढ़े की बहुत जरूरत है। समाज में बूढ़ा जरूर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बूढ़े को ऐसे सुरक्षित रखो जैसे तिजोरी में धन सुरक्षित रखा जाता है। और आजकल तो ठंडी में बहुत ही सुरक्षित रखो। समझ रहे कि नहीं? बड़ा खतरा है, बूढ़ों के ऊपर ही खतरा है सबसे ज्यादा। इनको बहुत सुरक्षित रखना प्यारे। थोड़ा मजबूत रजाई वजाई बनवा के उड़ा दो। हाँ, सबसे पुरानी रजाई बुढ़ों को दी जाती है घर में। नई नई रजाइयां सप्लाई हो गई सब लड़कों के पास। क्यों भाई? बूढ़ों को तो पुरानी उरानी दे दी जाती है। अरे बहुत अच्छी रजाई दिया करो जरा इनको। हाँ, क्योंकि ये रजाई के भरोसे हैं बेचारे। बोलो किसके भरोसे हैं? रजाई। जड़े में इनको किसका सहारा है? बोलो है रजाई का कि नहीं? अच्छी रजाई। इनको बहुत प्यार से रखा करो, बहुत संभाल के रखा करो। मुलायम मुलायम व्यंजन ताजे ताजे गरम गरम खिलाओ इनको। दांत नहीं है, ठंडे ठंडे कड़क भोजन हो जाए तो कहाँ बेचारे खा पाएंगे। एक बूढ़ा घर में है, जनवरी का महीना चल रहा है, भोजन कड़क हो जाता है। अगर थोड़ा विलंब हो जाए ना, घंटे 2 घंटे, तो अब कथा सुन के गया, अब भोजन बना रखा था, सब सो गए। अब कथा का प्रेमी बूढ़ा जैसे पहुंचा
आवाज लगाई भोजन, तो भोजन तो रखा था, थाली में ढका हुआ भोजन रखा था। भोजन आ गया, थाली आ गई भोजन की। जैसे भोजन की थाली आई, भोजन कड़क हो गया। तो कहे इसको थोड़ा गर्म कर दो। तो कहे खाना हो खाओ, नहीं चुपचाप सो जाओ। अरे तो खाना तो पड़ेगा ही, थोड़ा गर्म कर दे। कहे ये बताओ इतनी देर तक कहाँ रहे? कहे कथा में। कौन कह रहा था कथा? बोले जगत गुरु जी कह रहे थे। बोले उन्हीं को बुलाओ, वही गर्म करके खिलाए। ये और जवाब मिला। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं घर में, क्या क्या मानसिकता, क्या क्या बुद्धि है, बोलने का कौन सा तरीका। बोलो अब हम ही कथा सुनावे, हम ही भोजन घर घर में खिलावे गर्म करके श्रोताओं को। अरे इतना ही सेवा कर दिया करो कि कथा सुनने के लिए गए थे तो गरम गरम करके खिला दें। तो उसने कहा कि बेचारा अनुभववान है, बूढ़ा है तो अनुभव तो है ही है, कोई बात नहीं, भोजन गरम नहीं करो, हमारा अनुभव है क्योंकि हम बूढ़े हो गए हैं, घी को थोड़ा गरम कर दो, गरम घी रोटियों पे लगेगा तो रोटियां मुलायम हो जाएंगी। ये अनुभव की बात है। बोलो है कि नहीं अनुभव? कहे गैस खत्म हो गई। लो भाई बहाना है वो, तो गैस खत्म है। तो कहे कोई बात नहीं है, गैस खत्म हो गई है, हमारा अनुभव है, तुम्हारा माइंड इतना गर्म हो गया है, ये कटोरी अपने खोपड़ी पे रख लो, अभी 2 मिनट में घी गर्म हो जाएगा। क्या किया जाए भाई, समस्या ही समस्या है। नहीं नहीं, इन वृद्धों को बहुत प्रेम से रखो, इनको कष्ट ना होने दो। चाहे बूढ़ी माँ हो, चाहे बूढ़ा बाप हो, बूढ़ी सास हो, बूढ़ा ससुर हो, माँ बाप हो बूढ़े, इनको बहुत प्रेम से रखो, संभाल के रखो। ये तिजोरी के धन से भी ज्यादा कीमती है इनका अनुभव। जब संकट में परिवार फंसेगा तो इनका अनुभव ही बूढ़ों का संकट से उबार लेगा। तुम्हें विश्वास करने की जरूरत है। ऐसी बात बता देंगे कि ये संकट से पूरा परिवार उबर जाएगा। सुग्रीव जी राजा भले ही हैं, लेकिन आज बूढ़े की याद आ गई। बूढ़े जामवंत जी बैठे थे समुद्र के किनारे। कहा आप बताएं, अब तो कोई समुद्र पार करना ही नहीं चाहता, समस्या है, आप बताएं कैसे समस्या का समाधान होगा। आप कहो वहां हनुमान जी नहीं थे, हनुमान जी तो थे, लेकिन इस मुद्रा में एकांत में बैठे थे, वो समुद्र के किनारे ही बैठे थे, समूह में तो नहीं थे, थोड़ा दूर थे, लेकिन किस मुद्रा में बैठे थे? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। सीताराम 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 करताल हाथ में लिए, सीताराम सीताराम सीताराम। आंखों में आंसू थे, कीर्तन कर रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे, बैठे तो थे लेकिन दूर थे, कीर्तन कर रहे थे। इनको जगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जगाना। जगाने का मतलब ये नहीं कि सो रहे हैं तो जगाना पड़ता है। श्री राम नाम संकीर्तन में इतने मस्त हो जाते हैं कि आपको कोई कार्य करना है तो याद दिलानी पड़ती है, नहीं तो राम नाम संकीर्तन में मस्त है। हम महात्माओं का ये नियम है, चित्रकूट जाएं, अयोध्या जाएं, तीर्थों में जाएं, जो पुराने साधु हैं, नए साधुओं की बात मैं नहीं कह रहा हूं। आजकल साधु जो बन रहे हैं वो संपत्ति के लालच में बन रहे हैं। साधना को माध्यम बना करके तो बहुत ही कम साधु बन रहे हैं। साधन को पाने के चक्कर में साधु ज्यादा बन रहे हैं, साधना करने के लिए साधु नहीं बन रहे हैं। क्या साधन को पाने के लिए, जैसे बहुत बड़ा मठ है हमारे पास, तो आएंगे, उद्देश्य क्या रहेगा कि ये आप हमें दें तो हम बने साधु, ये दें तो बने साधु। अरे ये दिया नहीं जाता है, कर्तव्य से अधिकार मिलता है। अगर कर्तव्य नहीं करोगे तो अधिकार कभी नहीं मिल सकता है प्यारे। कर्तव्य का अर्थ है सेवा। सेवा करिए मिल जाएगा,
सेवा से मिलता है। आज हनुमान जी ऐसे संत हैं कि वो सीताराम सीताराम जपते रहते हैं और कोई कार्य आ गया है तो कहना पड़ता है, जाके कहिए, बस सुनेंगे। और कार्य अगर पवित्र है, संकल्प आपका पवित्र है, पवित्र संकल्प लिया है आपने, तो निश्चित है वो कार्य हनुमान जी पूरा कराएंगे ही कराएंगे, इसमें संदेह नहीं। बस प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो राम काज तो ये पवित्र संकल्प है। बोलो भाई, क्या है? राम काज ये पवित्र संकल्प है। तो जामवंत जी महाराज बैठे थे, तो सुग्रीव ने कहा कि अब आप बताओ कि मेरे पास उपाय है। हनुमान जी की ओर देखा और गए। क्या कहने लगे? कहाई ऋक्षपति। ऋक्षपति मानी जामवंत जी, ऋक्षपति कहते हैं जामवंत जी। कहा किसने? बोलो, ऋक्षपति जामवंत ने। हनुमान जी से डायरेक्ट सुग्रीव ने नहीं कहा है। डायरेक्ट किसने कहा है? जामवंत जी ने कहा हनुमान जी से, जबकि सुग्रीव भी कह सकता था, लेकिन कहा है ऋक्षपति। ऋक्षपति मानी बूढ़े जामवंत जी। बूढ़े की बात नौजवान को सुनना चाहिए, इसका अर्थ ये है। बूढ़ा कहे तो बूढ़े की बात नौजवान को सुनना चाहिए। बोलो, सुनना चाहिए कि नहीं? ये मतलब नहीं है। सुग्रीव के कहने का अर्थ है प्रभावशाली राजा है। राजा कहे और तुम सुनो तो ये विशेषता नहीं है। कोई प्रभावशाली व्यक्ति तुमसे कहे और तुम सुनो तो ये कोई विशेषता नहीं है। तुम्हें तो सुनना ही पड़ेगा। कोई राजा कहेगा, कोई प्रभावशाली कहेगा, राजी राजी नहीं बेराजी, सुनना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन सत्य तो यह है कि बूढ़ा व्यक्ति यदि कह रहा है और फिर तुम सुनो और कार्य करो, तो यह है महत्वपूर्ण बात। बोलो, है सुंदरकांड आपको यही शिक्षा तो दे रहा है। सुंदरकांड यही शिक्षा दे रहा है कि कोई बूढ़ा यदि कह रहा है, उसकी बात को आप सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका जीवन भी सुंदर है और आपके हाथों से अब सुंदर कार्य होने वाला है। आपका व्यक्तित्व भी अब सुंदर हो गया है। इसलिए यहां सुग्रीव ने नहीं कहा है। किसने कहा है? जामवंत जी ने कहा है। कहा है कि नहीं? कहा है ऋक्षपति। ऋक्षपति सुग्रीव को नहीं कहते हैं, ऋक्षपति कहते हैं जामवंत को। और जामवंत कौन है? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। अति बूढ़ा, बूढ़े नहीं, अति बूढ़े। इसलिए कहे ऋक्षपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवान। कहाई ऋक्षपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवान। आप जैसा बलवान चुप्पी साधे बैठा है, इसलिए जागो जागो जागो। ये जामवंत जी कह रहे हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज ने सुना तो, ऐसी बात नहीं कि नहीं सुना, लेकिन कुछ बोले नहीं। बोले नहीं। ये भी एक अच्छाई है कि बूढ़ा कहे और आप सुने, लेकिन आप बोले ना, तो इसका मतलब है आप विचार कर रहे हैं कुछ। नहीं तो आजकल के लोग, पहली बात तो ये है कि बूढ़ा बोलता है तो तुरंत जवाब दे देते, चुप रहो चुप रहो, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं और हम कर लेंगे। अगर थोड़ा ज्यादा बोलोगे तो कहेंगे मूड ऑफ क्यों करते हो। बूढ़ा मूड ऑफ कर रहा है, मूड ऑफ कर रहा है बूढ़ा। ऑन कौन करता है मूड को, ये बताओ जरा। कोई ऑन भी तो करता होगा। ऑफ, ऑन, ऑफ कौन कर रहा है? बूढ़ा। ऑन कौन कर रहा है मूड? कोई ना कोई तो कर रहा है। क्यों नाम लो,
लेकिन तुम लोग जानते हो कि ऑन कौन करता है? तुम्हारी हिम्मत है कहने की, कहो, क्योंकि मूड में हो तुम भी कुछ कहने की। ये भी बूढ़े ही हैं, सत्य है। सुधर जाओ, समझ जाओ। क्यों जीवन को अस्तित्वहीन बना रहे हो? ताकत जहां से मिलनी चाहिए, पावर जहां से मिलना चाहिए, वहां तुम जाना नहीं चाहते हो। और जहां से तुम विश्वास किए हो कि पावर यहां से मिलेगा, कनेक्शन जोड़ते ही फाल्ट हो गया। जुड़ने की कोशिश की, फाल्ट हो गया। नहीं नहीं नहीं, गलत जगह कनेक्शन जोड़ रहे हो। जुड़ जाओ, बूढ़ों से जुड़ जाओ। किससे जुड़ जाओ? बूढ़ों से जुड़ जाओ। देखो फिर क्या आनंद होता है। तुम्हारा जीवन कितना प्रकाश युक्त हो जाएगा। आज हनुमान जी महाराज किससे जुड़ रहे हैं? बूढ़े से जुड़ रहे हैं। बोलो, जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? जबकि अतुलित बलधामम जितेंद्रियम है, अतुलित बलधामम है, ज्ञानी नामक ग्रगण्यम है, सकल गुण निधानम है, सर्व समर्थवान है। लेकिन फिर भी कनेक्शन किससे जुड़ रहा है? जल्दी बोलो। बूढ़े से जुड़ रहा है। इसलिए जुड़ रहे हैं हम, गलत जगह जुड़ रहे हैं। हमें बूढ़ों से जुड़ना है। किसके लिए जुड़ना है जानते हो? इनके पास क्या है? बल है क्या है? क्या है? जोश। जोश तो तुम्हारे पास है, इनके पास होश है। क्या है? होश है। होश का खजाना किसके पास है? बूढ़ों के पास है। जोश का खजाना नौजवानों तुम्हारे पास हो सकता है, लेकिन होश का खजाना किसके पास है? बूढ़ों के पास है। और जब तक जोश को होश से नहीं जोड़ दोगे, तब तक तुम्हारा विकास नहीं हो सकता है, ना ही तुम्हारा प्रकाश हो सकता है। विकास और प्रकाश ये दोनों तुम्हें जब तक जोश को होश से नहीं जोड़ोगे, और यदि जोश को जोश से जोड़ दोगे तो फाल्ट।